नमस्कार बच्चों। आइए आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम पोषक तत्व के अंतर्गत कक्षा 10 की कक्षा में आगे पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हम सभी जानते हैं कि यह भोजन का एक आवश्यक तत्व है और इसे कार्बोज भी कहा जाता है। प्राणी को यह आवश्यक पोषक भोज्य पदार्थ के रूप में अनिवार्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में प्रकृति में विद्यमान है। इसका मुख्य स्रोत वनस्पति जगत है। वनस्पति जगत में इसका निर्माण एक प्राकृतिक क्रिया द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। पौधों में क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से लिए गए पानी से संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस क्रिया के नाम से भी जानते हैं। वनस्पति जगत में यह सेलुलोज एवं स्टार्च आदि के रूप में पाया जाता है। वनस्पति जगत में प्रचुर मात्रा में विद्यमान कार्बोज को ही पशु एवं मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है जो विभिन्न तत्वों के संयोग से बना है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तीनों के पारस्परिक रासायनिक सहयोग के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का संगठन होता है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो अनुपात पानी में होता है। आइए देखते हैं कि इसको कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के समस्रोत वनस्पति जगत में ही विद्यमान है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। यह अनाज में, फल, सब्जी और अन्य भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा चना आदि में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूखे मटर, सोयाबीन, विभिन्न दालों, खजूर, अंगूर, किशमिश, मुनक्का, सूखी खुबानी तथा अंजीर जैसे फल भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। अनाजों एवं फलों के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थों में भी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जैसे गुड़, अरारोट, शीरा, शकरकंद, आलू, सभी कुछ। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है। स्टार्च युक्त स्रोत है रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला और शर्करा युक्त स्रोत है गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का, जिसमें हमें मीठा महसूस होता है। तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैसे हैं। मोनोसैकेराइड जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज और कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैकेराइड्स जिसमें बहुत सारे सैकेराइड्स हैं, स्टार्च, सेलुलोज। तो इस प्रकार ये हमें फ्रूट और शुगर से पाया जाता है सिंपल मोनोसैकेराइड, जबकि पॉलीसैकेराइड ग्रेन्स प्लांट सेल वॉल से जाता है। आइए देखते हैं कुछ अन्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट के, हमें ये किन किन चीजों से प्राप्त होता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। उनको इसकी रचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। मोनोसैकेराइड जिसमें है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। डाइसैकेराइड इसमें है सुक्रोज, लैक्टोज तथा माल्टोज। और पॉलीसैकेराइड इसमें है स्टार्च, सेलुलोज तथा ग्लाइकोजन। हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य तो है ऊर्जा प्रदान करना। यह ऊर्जा का उत्तम स्रोत है और इसे ग्रहण करने से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से करीबन 4 कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है बॉडी को और शरीर को प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शरीर में संग्रहित होकर भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। दूसरा है प्रोटीन की बचत में सहायक। यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो इसके प्रज्वलन से शरीर की समुचित मात्रा में कैलोरी प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर द्वारा ग्रहण की गई प्रोटीन प्रयुक्त नहीं होती है। अगला है कैल्शियम के शोषण में सहायक। लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि में भी सहायक होता है। इस प्रकार लैक्टोज शरीर में कैल्शियम के शोषण में सहायक होता है। वसा की बचत में भी कार्बोहाइड्रेट सहायक होता है और
वसा के अत्यधिक प्रज्वलन को रोकने में भी सहायक होता है। मल विसर्जन में सहायक होता है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पेक्टिनस नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में से व्यर्थ पदार्थों को मल के रूप में विसर्जित कर देते हैं। ये गैस्ट्रो मार्ग की आंत्र गति को उत्तेजित भी करते हैं। इससे मल विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट भोजन ग्रहण करने से कब्ज, कॉन्स्टिपेशन से भी बचना सरल होता है। भोजन को यही कार्बोहाइड्रेट स्वाद भी प्रदान करते हैं, मीठे होते हैं, उत्तम स्वाद वाले होते हैं। इनके समावेश से भोजन अधिक स्वादिष्ट बन जाता है और विभिन्न आवश्यक तत्वों के स्रोत भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस और आयोडीन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे खनिज लवण के पार्ट में। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगा, जो कि कई सारे रोगों की सबसे पहला जड़ है। वजन में कमी आ जाती है, थकान महसूस होती है, डिप्रेशन महसूस होता है और इसकी कमी से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण की स्थिति में आ जाता है। शरीर का वजन घटने लगता है, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा ढीली पड़ जाती है और व्यक्ति दुर्बल महसूस करने लगता है और व्यक्ति के चमक है वो भी कम हो जाती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अधिक भी नहीं लेना है। अगर हम सामान्य से अधिक कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो इसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर मोटा हो जाता है, वजनी हो जाता है, ओबेसिटी नाम का रोग हो जाता है और वसा की मात्रा बढ़ने से शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कारण बढ़ जाते हैं। जैसे वजन की वृद्धि होने से जो हार्ट अटैक का खतरा है वो भी ज्यादा हो जाता है। मनुष्य ढीला होने लगता है, शिथिल होने लगता है, उसकी क्रियाशीलता भी ढीली होने लगती है, वह किसी भी काम को करने में आलस दिखाने लगता है, उसे ज्यादा नींद। आपको हमारा यह वीडियो किस प्रकार से लग रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।